माय डियर स्टूडेंट्स, आज का असाइनमेंट ये मेमोरी ग्लैंड है ह्यूमन फीमेल का। ह्यूमन फीमेल और ह्यूमन मेल दोनों में मेमोरी ग्लैंड होते हैं, लेकिन ह्यूमन मेल में ये वेस्टिजियल फॉर्म में होते हैं, निष्क्रिय फॉर्म में होते हैं, लेकिन फीमेल में ये डेवलप्ड फॉर्म में होते हैं। दो हार्मोन्स इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रेजेंस में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। जब फीमेल मैच्योरिटी पे पहुंचती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी पे पहुंचती है, तो ये मेमोरी ग्लैंड फुल्ली फॉर्म होता है। मेमोरी ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और ये जो थोरैसिक रिब्स हैं और ये इंटरकास्टल मसल दिखाई दे रहे हैं, थोरैसिक रिब्स और इंटरकास्टल मसल इस मेमोरी ग्लैंड के होल्डर्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड का अटैचमेंट यहाँ पर होता है। साथ ही साथ ये कुछ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हैं, यहाँ दिखाया जा रहा है, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हैं। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल, इंटरकास्टल मसल और थोरैसिक रिब्स ये मेमोरी ग्लैंड को होल्ड करते हैं, मेमोरी ग्लैंड का बेस तैयार करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये मेमोरी स्किन है। ये मेमोरी स्किन मेमोरी ग्लैंड को चारों तरफ से सपोर्ट करता है, सराउंड करता है। इस मेमोरी ग्लैंड के टिप पर निप्पल होता है और निप्पल के अराउंड पिंक कलर या लाइट ब्राउन कलर ये एरिया होता है, ये पिगमेंटेड एरिया होता है, जिसमें तमाम लैक्टिसिफेरस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सीबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये मेमोरी ग्लैंड स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी इसलिए क्योंकि स्किन के ठीक नीचे ये फैटी टिश्यू डिपॉजिट होते हैं। दो फैटी एरिया के बीच में ये छोटे छोटे मेमोरी लोब्स होते हैं और इन मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट होते हैं मेमोरी लोब्यूल्स, जिन्हें मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं। वास्तव में मिल्क का फॉर्मेशन और मिल्क का स्टोरेज शुरुआती दिनों में इन मेमोरी एल्वियोलाई में होता है। इस मेमोरी एल्वियोलाई से मिल्क निकल करके मेमोरी डक्ट में आते हैं और मेमोरी डक्ट से इस सोलेन स्ट्रक्चर मेमोरी एम्पुला में आते हैं। तो मेमोरी एम्पुला में मिल्क बाहर रिलीज होने से पहले स्टोर होता है। पहले तो मिल्क यहाँ सिंथेसाइज होगा मेमोरी एल्वियोलाई में, मेमोरी एल्वियोलाई से पास होकर के मेमोरी डक्ट में आएगा और मेमोरी डक्ट से फिर ये यहाँ पर ये जो एम्पुला है इस एम्पुला में स्टोर होगा और फिर ये रिलीज होगा इन लैक्टिसिफेरस डक्ट में और लैक्टिसिफेरस डक्ट के माध्यम से ये बाहर निप्पल्स के थ्रू रिलीज होगा। यंग वंस उसको सक करेंगे। ये जो मेमोरी ग्लैंड का एक्टिवेशन होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है, ये प्यूबर्टी स्टेज पर यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज पर होता है और जब पार्टूरिशन यानी बच्चे का जन्म हो जाता है तब जाकर के मिल्क का सिक्रीशन होता है। इसके लिए दो मेन हार्मोन्स हैं। पहले तो मैंने मेमोरी ग्लैंड के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर जब मिल्क का फॉर्मेशन होना इम्पॉर्टेंट है, मिल्क का सिक्रीशन होना इम्पॉर्टेंट है, तो मिल्क के सिक्रीशन के लिए बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे मिल्क ये बाहर इजैकुलेट होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो मिल्क को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ये दोनों हार्मोन ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन ये मेमोरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हैं। उसके बाद जब ये मिल्क सिंथेसाइज होते हैं, रिलीज होते हैं और यंग वंस को प्राप्त होते हैं। शुरुआती दिनों में जब मिल्क का फॉर्मेशन होता है तो वो मिल्क येलो कलर का होता है, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम येलो कलर का मिल्क है, फर्स्ट फॉर्म मिल्क है, जिसमें जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए की मात्रा प्रचुर होती है, एक्सेसिव होती है, साथ में लैक्टोल्बुमिन उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जब मिल्क यहाँ स्टोर होता है एम्पुला में और जितना स्टोर होता है उतना बाहर रिलीज नहीं हो पाता, तो यहाँ पर एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है जो मिल्क को बाहर आने से रोक देता है, जिसे हम इनहिबिटरी पेप्टाइड कहते हैं।
रिटन असाइनमेंट में उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको ध्यान से आप तैयार करेंगे।